1600 ईस्वी चल रही थी और मुसलमानों की सल्तनत का उरूज चल रहा था। तो इस दौरान अंग्रेज़ बर्रे सगीर हिंदुस्तान में तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। तो अंग्रेज़ों ने अपने लिए मामलात को कारसाज समझा, तो उन्होंने छोटे छोटे कामों में दखल अंदाजी शुरू कर दी। यहाँ तक कि वो सियासत के मामलात में भी अपने आप को दाखिल कर दिया और अपनी सियासत को कायम करने के लिए, मुसल्लत करने के लिए उसमें कोशिशें करने लगे। यहाँ तक कि उनकी कोशिशों 257 साल बाद 1857 में उन्होंने आखिरी मुगलिया सल्तनत के सुल्तान शाह जफ़र को शिकस्त देकर अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत कायम कर दी। जैसे ही अंग्रेज़ों ने हुकूमत कायम की हिंदुस्तान पर, तो उनको सबसे पहले जो ख़तरा महसूस हुआ मुसलमानों से था, क्योंकि मुसलमान कितने ही सालों से बर्रे सगीर पर हुकूमत करते हुए आए थे। तो उनको खौफ था फिर से सर न उठाएं। तो अंग्रेज़ों ने अपने हिंदुओं से मिलाकर और मुसलमानों को गुलाम बनाने की कोशिश करने लगे, मुसलमानों को पस्ती में लाने की कोशिश करने लगे, तरह तरह से उनको तकलीफ़ें देने लगे। तो वक्त नहीं गुजरा था कि 1857 में ही उलमा किराम ने तहरीक आज़ादी की एक तहरीक चलाई। उलमा अहले हक ने अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवाएं जारी की और उम्मत मुसलमानों को बेदार किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके जहनों में, उनके दिलों में ऐसी नफ़रत फैला दी कि हर वक्त वो अंग्रेज़ों के नफ़रत में और उनको हिंदुस्तान से निकालने की कोशिश करने लगे। तो जब अंग्रेज़ों को ये मालूम हुआ कि मुसलमान हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं, तो मुसलमानों को तरह तरह से तकलीफ़ें देने लगे। यहाँ तक कि उलमा किराम को काले पानी की सज़ा देने लगे, उलमा किराम की बेइज्जती करने लगे, दीन इस्लाम की तौहीन करने लगे। हिंदुओं को अपने साथ मिलाकर इस्लाम की और मुसलमानों की, उलमा किराम की इज़्ज़तें उछाली गई, उनकी इज़्ज़तों पर ऐबदार किया गया। तो इन मज़ालिम और इन तकालीफ के दौर चल रहा था कि 25 दिसंबर 1876 में रोशनियों के शहर कराची की सरजमीन में एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया कि क्या मालूम था कि ये शख्सियत आकर और दुनिया का नक्शा तब्दील कर देगी, दुनिया की तारीख का रुख बदल देगी और दुनिया की तारीख में एक नई ममलकत इस्लामी को वजूद दिलाएगी। और किसको क्या मालूम था कि इसी शख्सियत को आगे जाकर बाबा कौम और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से पुकारेगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो अजीम शख्सियत हैं, वो ज़हीन शख्सियत हैं कि आप अंग्रेज़ चालाक और हिंदू मक्कार के ख़िलाफ़ जितनी उनकी साजिशें इनके ख़िलाफ़ हुई, लेकिन आप उनको ऐसा करारा जवाब देते थे कि वो अपना एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते थे। उनकी चालाकियों, उनकी बदमाशियों और उनके मज़ालिम के बावजूद आपने एक इस्लामी मुल्क को वजूद दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सही रासिकुल अक़ीदा मुसलमान थे और उनमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल के तमाम खुसूसियात मौजूद थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1916 में मुस्लिम लीग के सदर बने, कोशिशें करने लगे मुसलमानों के एक अलग ममलकत की, लेकिन किसी बिना पर फिर आप वापसी लंदन चले गए और उधर हिंदुओं के और अंग्रेज़ों के इसी तरह मज़ालिम चल रहे थे। मुसलमानों के ख़िलाफ़ तरह तरह से उनको तकलीफ़ें दे रहे थे। कितनी औरतों की इज़्ज़तें लूटी जा रही थी, कितने ही बच्चों को यतीम कर दिया गया, कितनी औरतों के शोहरों को शहीद कर दिया गया, कितने ही मुसलमानों के घरों को जलाकर राख कर दिया गया। तो फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल और उलमा किराम के इसरार पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1933 में फिर बर्रे सगीर में वापसी आकर और फिर मुस्लिम लीग की सदर बने और इस्लामी जमहूरियत के लिए कोशिशें करने लगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी भरपूर कोशिशों से और अपने रफ़क़ा के साथ मिलकर आखिर के 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुआ और फिर 1946 में इंतखाबात हुए और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आवाज़ देने पर 10 करोड़ मुसलमानों के ये नारा था कि लेकर रहेंगे पाकिस्तान,
पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कायदे आज़म जिंदाबाद, ये नारे लग रहे थे। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी भरपूर कोशिश से आखिरकार एक नई ममलकत को वजूद दिया। 27 रमज़ानुल मुबारक 12 से पहले 1947 में ये आवाज़ आई। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। मेरा अर्ज़ पाक धरती पर वजूद में आ गया और हिंदू अंग्रेज़ों की चालबाजियों को अल्लामा इकबाल के तसव्वुर ने और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनतों और कोशिशों ने नेस्तो नाबूद कर दिया। हिंदू खुश हो रहे थे कि ये जो मुसलमानों की नया मुल्क बना है ये कुछ अर्सा रहेगा, फिर इसको अपने कब्ज़े में कर लेंगे, फिर मुसलमानों को अपनी गुलामी बना लेंगे। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि इसकी बुनियाद भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे रखी गई थी। कोई ताकत इस अर्ज़ पाक को, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को कोई बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे प्यारे अर्ज़ पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये हमारा प्यारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क, हमारा वतन इस्लाम के नाम पर बनाए और यही अर्ज़ पाक है। पहले एटमी ताकत जो इस्लामी ममालिक में बनी वो मेरे अर्ज़ पाकिस्तान है। मेरा अर्ज़ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जिसमें तमाम मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम बहार, मौसम ख़िज़ा। मेरा अर्ज़ पाक में अगर कश्मीर की वादियों की ठंडक भी है तो कश्मीर और जैकमाबाद की गर्मी भी है। मेरे अर्ज़ पाक में पूरी दुनिया के लिहाज से ज़राअत में पाकिस्तान गंदम के लिहाज से चौथे नंबर पे है, कपास के लिहाज से 5वें नंबर पे है। पूरी दुनिया में नमक की जो कान है सबसे बड़ी कान पाकिस्तान में मौजूद है। कोयले की चौथे नंबर पे बड़ी कान पाकिस्तान में। अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को हर तरह से माला माल किया है। अर्ज़ पाकिस्तान अल्लाह ताला की नेमतों में एक अजीम नेमत है। तो हमें चाहिए कि हम भी अपने अर्ज़ पाक की कदर करें,